आप देख रहे हैं आरटीआई इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18। शहर जलगांव में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस वेलफेयर प्रवेश कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 12 अक्टूबर 2025 को कई लोगों ने इसमें प्रवेश किया। जलगांव में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस वेलफेयर प्रवेश कार्यक्रम आयोजित। जलगांव आम नागरिकों को संविधान में दिए गए उनके अधिकार और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य में जलगांव शहर में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस वेलफेयर प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत उद्घाटन भाषण से हुई, जिसके बाद श्री अफसर उस्मानी, महासचिव महाराष्ट्र राज्य एमपीजे पीस एंड जस्टिस ने इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। हमको सरकार ने तो ये ना समझा जाए कि सरकार दे रही है और सरकार हमारे लिए दे रही है। सरकार कुछ दे रही है, सरकार का काम ही है इतना। और सरकार जो है अपने घर से नहीं देती, कोई भी नेता अपना खेत बेच के बिहार में 5 किलो राशन नहीं देता। कोई भी प्रधानमंत्री जो है अपने घर से पैसा ले आके स्कूल नहीं खोलता, रास्ता इसका किसका पैसा? हमारा और आपका पैसा। उनका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, 5वीं में आ गया, 6ठी और 7वीं 8वीं में पहुंच जाएगा, लेकिन सवाल है कि उनके घर से, उनके खानदान से या उनके मोहल्ले के लोग जो हैं या कोई बड़ा लीडर चला जाएगा और उस बच्चे के हक के बारे में बात करेगा। तो दोस्तों, हमारा अपना समाज ऐसा हो चुका है कि तकरीबन सभी जगह जो है वो जस्टिस खत्म होता हुआ दिख रहा है। जो बचा कुचा हक है वो भी ये जो इस देश की सरकार है वो हमारा लेना चाहिए। अब अगर हम अपने समाज को इंसाफ पसंद कराना चाहते हैं, हमारी अपनी समाज के अंदर जस्टिस को कायम होता हुआ देखना चाहते हैं, तो ऐसा मूवमेंट हमको क्या करना होगा? क्या वो इंसाफ ऐसे ही कायम हो जाएगा? या जिनको चुन के हम भेज रहे हैं, जिनको कॉर्पोरेटर बना रहे हैं, एमएलए बना रहे हैं, एमपी बना रहे हैं, या जो सेंट्रल में गवर्नमेंट आ रही है, स्टेट में गवर्नमेंट आ रही है, वो गवर्नमेंट हमारे साथ आगे इंसाफ करेगी, हमको हक देगी हमारे साथ, कि और ज़्यादा हमारी सिचुएशन बढ़ जाए? करना पड़ेगा सर इसके लिए। हाँ, लड़ाई जारी रखना पड़ेगी, मूवमेंट जारी रखना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके लिए ऐसे मूवमेंट से जुड़ना पड़ेगा जिस काम को लेकर कर रहा है। तकरीबन 20 साल से एमपीजे कंटिन्यू, तकरीबन 20 साल से एमपीजे कंटिन्यू इस सिलसिले में एफर्ट अपना लगा है कि समाज देखिए, जो मिलना है, जो आपको मिलना है, आप बताओ। वो कोई भी इंसान रहे, उसको उसका हक अधिकार मिलने को होना। उसकी कमजोरी क्या है, उसका आर्थिक प्रॉब्लम क्या है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसको अपन ने कोऑपरेट करने को होना कि उसको अधिकार मिले। और जो आदमी की जो जरूरत आहे, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण, हे प्रत्येकाला मिळालं पाहिजे। आणि हाच आपला एमपीचा उद्देश आहे, ध्येय आहे की जोही समाज आहे त्या समाजाला त्याचे हक्काधिकार मिळाले पाहिजे। म्हणजे शैक्षणिक असतील, सामाजिक असतील, राशनचे असतील, आरोग्याविषयी असतील, ते त्याला मिळालंच पाहिजे ना। तो आपला हक्काधिकार आहे, तो काहींना मिळत नाही। याचे काय कारण आहे ते आपण शोधले पाहिजे, किंवा आपण कशात कमी पडतोय, सरकार कशात कमी पडतंय, त्याच्यापर्यंत आपणही पोहोचलो पाहिजे। ज्याच्यावर जो अन्याय होतो, ज्याला मिळत नाहीये, त्यालाही आपण तिथपर्यंत नेलं पाहिजे की जेणेकरून त्याला त्याचं हक्काधिकार मिळेल। यानी ऐसा समझ लीजिए कि जो पीड़ित है उसको ही जो है तो आरोपी बना के पेश किया जा रहा है। ये एक चीज। दूसरी बात, कोई भी कार्यालय हो जहाँ पर अगर अपने हुकूक की बात है, नगर पालिका हो, तहसील हो, जहाँ पर जो अपने हुकूक की बात है, पानी का विषय हो, रोड का विषय हो या अनाज का विषय हो, उसके लिए अगर कोई अपन एप्लीकेशन दे रहे, कंप्लेंट दी जा रही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कागज़ पे कागज़ लगाते जा रहे, कागज़ पे कागज़ चढ़ाते जा रहे, स्मरण पत्र दिए जा रहे, लोकशाही दिवस में लेते जा रहे, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और लोगों को उसका जो है अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उससे वंचित रखा जा रहा है। ये हर जगह हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। कोई एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह हो रहा है। चाहे आप एजुकेशन के मामले में देखो, एजुकेशन के मामले में भी अगर आप शिक्षण अधिकारी के, चाहे प्राथमिक शिक्षण अधिकारी हो, माध्यमिक हो या जिला शिक्षण अधिकारी हो या उसके ऊपर के लेवल में हो, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर हो, चाहे शिक्षण मंत्री हो, शिक्षण सचिव का मंत्रालय हो, कार्यालय हो, या राज्यपाल हो, या फिर जो भी लेवल के समझ लो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी लोग हो, उसके ऊपर चाहे ऑनलाइन तरीके से कंप्लेंट करो या ऑफलाइन तरीके से, कहीं भी कोई भी तरीके की कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आ रही है और इसके लोग उससे वंचित रह रहे और किसी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है।
जो अधिकार बोलते हैं इसमें है वो इनजस्टिस है, और जो मिल गया वो जस्टिस है। समझ रहे? आपको जो मिलना है गवर्नमेंट से, आपको क्या क्या मिलना है, और इन्होंने कहा कोई और बताएगा आपको क्या क्या मिलना है, या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको ये मिलना चाहिए था जो नहीं मिल रहा है? आप बताएं चाचा, आप बताएं, आप बताएं कि आपको क्या मिलना चाहिए था जो नहीं मिल रहा? एजुकेशन मिलना चाहिए अच्छा। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मेरा बच्चा 5वीं क्लास में। स्कूल तो जा रहा होगा, फिर एजुकेशन तो मिल रही है उसको? नहीं, वहाँ पर जो टीचर हजरात जो होते हैं ना, हाँ। तो वो एजुकेशन इतना दे नहीं पाते, हाँ। जितना कि देना चाहिए, हाँ। जितना कि हमारा अधिकार है, हाँ बराबर। तो उतना वो एजुकेशन नहीं दे पाते। हाँ। अब राशन की दुकान पे भी हमारे साथ में बहुत सारी नाइंसाफी होती है। जैसे मेरा परिवार जो 5 लोगों पे डिपेंड है, और वहाँ पे 2 या 3 लोगों का राशन भी मिलता है। तो यहाँ पर भी अधिकार की जो अधिकार जो है हमारा, इसके अंदर भी कुछ कोताही हो रही है गवर्नमेंट तरफ से। यानी एक स्कूल में जाता है लेकिन इस बच्चे को वो एजुकेशन नहीं मिलती जिस एजुकेशन के ज़रिए से वो आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या पायलट या सीए बन सकता है। समझे? उनकी शिकायत असल में वो है, ऐसा नहीं कि उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिली है, लेकिन वो एजुकेशन नहीं मिली है जिससे उनका बच्चा आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या सीए बन सकता है। दूसरा ये कि उन्होंने बताया कि राशन की दुकान पर अनाज तो मिल जाएगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए, मैंने ये कहा था, हम उसको बोलते हैं जो मिलना चाहिए, यानी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इवन और डिग्निटी के साथ नहीं मिलता, इज्जत के साथ नहीं मिलता। ये बेइज्जत किया जाता था और उनको इज्जत नहीं दी जाती, बल्कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा अपना जो संविधान है, जिसकी बार बार हम बात करते हैं, सरकार बात करती है, बड़े बड़े लोग बात करते हैं, वो उस संविधान की बात करते हैं। संविधान ये है कि हिंदुस्तान के अगर 140 करोड़ की जनता है तो सबको इज्जत मिलना चाहिए, सबको डिग्निटी के साथ मिलना चाहिए, डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ एजुकेशन मिलना चाहिए, राशन की दुकान पे इज्जत के साथ अनाज मिलना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में इज्जत के साथ उसका इलाज होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल का कोई एक्सपीरियंस बताएगा अगर कोई गया है तो उसको क्या मिलता है वहाँ पे? उसको बेइज्जती के अलावा उसको मुझको लगता है कुछ नहीं बताएगा कोई सरकारी हॉस्पिटल अगर कोई गया हुआ है? बताएं। कार्यक्रम में महाराष्ट्र एमपीजे के अध्यक्ष तंजीम अंसारी साहब ने आंदोलन के मूल मिशन अपनी बात रखी। आधार, गरिमा और न्याय पर जोर। प्रमुखताओं में से एक महमूद खान साहब, जो महाराष्ट्र राज्य ने आम नागरिकों के आधार, गरिमा और न्याय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में विस्तार से समझाया और बताया कि ये सिद्धांत कैसे समाज में शांति और समानता लेने के लिए जरूरी है। ये कार्यक्रम नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकार, सामाजिक न्याय और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रतीक करने का एक सफल प्रयास रहा है। इसका उद्देश्य नागरिकों को शिक्षित कर एक सशक्त और जागरूक समाज की नींव रखना है। ये जो दस्तूर की, संविधान की स्पिरिट है, तो ये इस स्पिरिट के साथ में लागू हो जाए और ये मुल्क जो है उसकी पूरी स्पिरिट के साथ में चले, बस ये हम ये चाहते हैं। हर आदमी के साथ इंसाफ हो, जस्टिस हो, हर लिहाज से माशी, समाजी बात समझ है ना आपके, वो उसके साथ में जस्टिस हो, इंसाफ हो। एक आदमी की दौलत 500 गुना से बढ़े और एक आदमी के पास खाने को ना हो, तो ऐसा नहीं पूछा और ऐसा होगा इसको। तो ये अपनी रूह के साथ में चल नहीं रहा है, ऐसा हमको समझ में आता। फिर इंसान की सिचुएशन क्या है वो पूरी तरह से आप इसको जानते हैं। बराबरी की बात जहां, इक्वालिटी की जहां बात है, तो आज भी देख रहे हैं कि लोगों के साथ भेदभाव है। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारे पंथ, बहुत सारे जो है वो लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, लेकिन आज हमारे देश में लोगों के साथ भेदभाव आज भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन है, बराबरी नहीं।
वो इसके बिल्कुल खिलाफ चलता है। इसको आप देखिए आज के हालात पर देखिए क्या हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो है वो विडंबना है। और उसके साथ में आप ये देखिए कि आजादी, हर तरह की आजादी यहाँ के लोगों को होना चाहिए, ये उनका हक है, ये उनका बुनियादी हक है। आजादी क्या है, आजादी का मैटर क्या है, ये भी आप जानते हैं कि किसी को कुछ कर ज्यादा करने की आजादी नहीं है। किसी ने यहाँ नहीं करवा, किसी ने ऐसा नहीं करवा, किसी ने वो नहीं करवा, किसी ने ये नहीं खाना, किसी ने वो नहीं। तो ये आजादी का मतलब ये नहीं है, लिबर्टी का मतलब ये नहीं, ये आजादी का मतलब नहीं। तो ये बिल्कुल सही इसके खिलाफ है। तो हम ये चाहते हैं कि ये भी अपनी पूरी स्पिरिट के साथ यहाँ पर इस मुल्क में है। बहुत ज्यादा ये तो कानून की बातें होती है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा चैप्टर है, बड़े उसके अंदर रिसर्च और बहुत सारी चीजें लोगों को पढ़ना पड़ती है, लेकिन मैं बुनियादी बातें आपको बता रहा हूं। और यहाँ भाईचारा, बंधुता, सबने एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। बंधुता का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? उसका ट्रांसलेशन है, लेकिन उसका असल मतलब क्या है, क्या इससे मुराद है? अच्छा, और एक दूसरे के दुख में जाना आना, मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छा, हमारी वैल्यू होती है। अगर आप हमारे समाज का आधा हिस्सा है और आपको अगर ये चीज नहीं पता होगी तो फिर कैसे करें? देखिए, बंधुता का मतलब ये है कि हमारी इस मुल्क में देखिए बहुत गहराई है उसमें। हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको जब उसकी तशरीह की है, उसको लिखा है, तो उसमें बहुत गहराई है। मैं एक छोटी सी मिसाल लेके आपको कि हमारे इस मुल्क के हर आदमी का दुख हर दूसरे आदमी का दुख और हर आदमी का सुख हर दूसरे आदमी का सुख हो जाना चाहिए, चाहे वो किस धर्म का हो, किस समाज का हो, कुछ भी हो। क्या वाकई में ऐसा है क्या? किसी को लगता है कि कोई आदमी दुखी है तो उसका दुख मेरा दुख है? कोई समझता है? ये भाईचारा, ये बंधुता का मतलब है। यहाँ हम अपने Right to information.